नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में कोई दूसरी दुनिया है जहां हमारे कर्मों का हिसाब होता है? आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी यात्रा। और सच जानकर शायद आप चौंक जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का पल कैसा होता है? जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, आत्मा को तुरंत समझ नहीं आता कि वह मर चुकी है। वह अपने परिवार, अपने घर के आसपास ही रहती है, सबको देखती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। अगली अवस्था उसमें प्रेत अवस्था की होती है। मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत बन जाती है। इस दौरान उसे भूख, प्यास और दर्द का अनुभव होता है। इसलिए हिंदू धर्म में 10 से 13 दिन तक श्राद्ध और कर्म कांड किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिल सके। उसके बाद यमदूतों का आगमन होता है। कुछ समय बाद भयानक दिखने वाले यमदूत आते हैं जो आत्मा को पकड़कर ले जाते हैं यमराज के पास। कहा जाता है यह यात्रा बहुत दर्दनाक होती है और आत्मा को अपने हर्म कर्म की याद आती है। कर्मों का हिसाब, यमलोक में हर आत्मा का हिसाब रखा जाता है और यह काम करते हैं चित्रगुप्त। उन्होंने आपके जीवन का एक एक पल लिखा होता है। आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, सब कुछ। फिर अगला स्वर्ग या नरक का समय आता है। अब फैसला होता है, अगर कर्म अच्छे हैं तो आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है और अगर कर्म बुरे हैं तो नरक में सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में नरक की सजा इतनी भयानक बताई गई है कि सुनकर ही डर लग सकता है। उसके बाद मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। सजा या फल भोगने के बाद आत्मा को फिर से जन्म मिलता है और यह जन्म आपके पूर्व कर्मों पर निर्भर करता है। इंसान का भी जन्म मिल सकता है, जानवर का भी, या किसी और रूप में भी। अगली अवस्था मोक्ष है। अगर किसी आत्मा ने अपने कर्मों को पूरी तरह शुद्ध कर लिया तो उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति, और यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है। तो अब सवाल यह है, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? क्या हमारे कर्म हमें स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं या नरक की ओर?
सोचिए